नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका रुक जाना नहीं का पेपर जो कि बहुत ही जल्द यानी कल पेपर होने वाला है, उसी से संबंधित जो कि पिछले साल का पेपर रुक जाना नहीं का तो इसका आपको सॉल्यूशन बताएंगे। और ये मैं आपको इसमें से ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये बहुत ज़्यादा इसमें से आने की संभावना है। और आपका जो मैंने तो ये तो देखिए, ये रुक जाना नहीं का है पिछले साल का, और इस साल का जो कि आपने 2020 में जो दिया था उसको सॉल्व कर लीजिए, और पिछले साल यानी 2019 का लीजिए। इसमें से आपका पूरा फंस जाएगा पेपर है। ठीक है, तो चल, और इन सभी सॉल्यूशन की मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में जो रुक जाना नहीं का पेपर था उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या ये दिया हुआ है आपका कि कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो आपको ये पूछ रहा है नहीं है, तो ये क्या पानी का इकट्ठा होना इसके निर्माण में सहयोगी नहीं है मृदा के निर्माण में। ठीक है, इसके बाद वित्त विधेयक का निर्णय करता है, तो ये कौन राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर आपको ये वाला कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा देखते हैं कि आर्थिक विकास का परिणाम है। तो आर्थिक विकास का परिणाम जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, यानी ये तीनों यानी कि ये उपयुक्त सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रणाली को अपनाया गया है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत की सूती वस्त्र की राजधानी क्या है। तो ये मुंबई है, तो यहाँ पर आपको क्या मुंबई कर देना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप यहाँ से देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सही यूनियाँ आपको मिलाना है। ठीक, पहला है कि खेल गतिविधियों का प्रशासन, जैसे कि आप देखते हैं टीवी में डीडी स्पोर्ट चैनल होता है जिसमें खेल की सभी गतिविधियां बताई जाती हैं, तो इसका ये वाला हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये किसने, सुभाष चंद्र बोस ने इसका किया था निर्माण, यानी इसके संस्थापक थे। और तीसरा, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को हम क्या प्रधानमंत्री कहते हैं, तो ये आप कर देना इसमें। अमर्त्य सेन, यानी इन्होंने क्या आर्थिक कल्याण पर जोर दिया था, तो ये इसका हो जाएगा। मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्हीं में बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी डाल दी है। देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और सभी पेपर आप पहले सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लीजिए। जैसे 2019 का पेपर है और 20 का है और इसके रुक जाना नहीं का, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको इसी में से बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन पेपर को आपको करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हम प्रश्न क्रमांक 3 में देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 में आपको दिया अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना की सहयोग संचालित है, तो ये यूएनडीपी की सहयोग से संचालित है। ठीक है, यूएनडीपी के सहयोग से संचालित है। लैंड डलहौजी की नीति के कारण अनेक राज्य अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया, तो ये विलय नीति के कारण शामिल कर लिया गया। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में बैंक, तो ये क्या 14 जुलाई 1969 को किया गया था भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, आईएसआई स्तर का मानक है, तो ये औद्योगिक स्तर का मानक है, औद्योगिक स्तर का मानक है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ये रुक जाना नहीं का बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने जो कि वार्षिक जो पेपर होते थे आप लोगों के, वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। ठीक है, चलिए तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको चौथा दिया हुआ है कि आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, तो ये कथन किसने किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, इसके बाद नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया, तो ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने चलाया था। इसके बाद नेक्स्ट है कि बेरोजगारी का क्या अर्थ है। देखिए, मैंने वैसे पीडीएफ आपको दे दी है, वहाँ पर आप देख लीजिए, लेकिन बेसिक तौर पर मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति जो कि न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करने को तैयार रहता है लेकिन उससे कार्य नहीं मिलता, तो इसे हम बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वस्तु व सेवा की खरीदार को कहते हैं, तो ये हम उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता। ठीक है,
तो हम क्या उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो ये आप बुक्स में चेक कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं कि आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, तो ये सत्य है। दूसरा है ताशकंद समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, तो यह सत्य है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो ये भी सत्य है। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र, ये आप पूछ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कि नहीं, तो आपको सत्य सत्य बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र को क्या बोल रहा है, प्राथमिक क्षेत्र, जबकि प्राथमिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि उपभोक्ता ही प्रत्येक व्यक्ति होता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीदेगा, कुछ ना कुछ बेचेगा, तभी उसका काम बन पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। तो पहला है भूमजल पानी के क्या स्रोत हैं, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है कि सन 1857 की क्रांति की प्रमुख प्रभावित केंद्र कौन कौन से थे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये कर लेना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए, तो ये पेपर आप पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिए, मुद्रा के कोई दो कार्य लिखना है, जॉब कार्ड संबंधी शिकायत का समाधान कौन करता है, आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेवा क्षेत्र क्या है, तो अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र को उदाहरण देकर आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूचना का अधिकार क्या है। इसका अथवा में पूछा गया था उपभोक्ता शोषण के कोई दो प्रकार बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया था कि वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है। भारत में लोहा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करना है, ठीक है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वर्णन कीजिए। तो सभी को पता है भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 6 प्रकार की पाई जाती हैं। थोड़ा थोड़ा आप इनका वर्णन कीजिए। इसके अथवा में सिंपल क्वेश्चन था, वनों से मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 था कि सन 1857 के संग्राम का प्रथम स्वतंत्र संग्राम क्यों कहा जाता है, तो आपको ये बताना है इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके अथवा में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के परिणाम व महत्व आपको समझाना है। 14 है कि अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित किया, तो ये आपको बताना है। इसके अथवा में आ जाता है कि टिप्पणी लिखना है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इन दोनों पर आपको लिखना है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है लोहे और इस्पात को आधारभूत क्यों कहते हैं, ठीक है, तो क्यों कहा जाता है। इसके बाद ये पूछा गया था अथवा में प्रदूषण के कोई चार प्रकारों को समझाइए, तो आपको प्रदूषण कोई 4 प्रकार समझाना है। जैसे जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण, ठीक है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप पर्यावरण प्रदूषण का निबंध किया होगा, तो ये आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद किन्हीं 4 संचार साधनों के बारे में लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली कारक कौन सी हैं, उनको समझाना है। प्राकृतिक आपदाओं और मानवकृत आपदाओं को उदाहरण सहित समझाइए। इसके अलावा में ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घरों में लगने वाली आग से बचाव के उपाय बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को लिखिए, और अथवा में पूछा गया था साइमन कमीशन को कब और क्यों भारत भेजा गया था, इसका भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया, ठीक है। और इसके बाद भारत और चीन के युद्ध के क्या परिणाम हुए, आपको लिखना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गए। चलो 21वां देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अथवा में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों के नाम लिखना है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है भारत का संविधान लिखित और विस्तृत क्यों है, वर्णन करना है। संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना है। 21वां क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था के मुख्य गुण दोषों को विवेचना करना है। और 21वें क्वेश्चन का अथवा में पूछा गया था वैश्वीकरण से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के मानचित्रों में निम्नलिखित को दर्शाना है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप रूल चिन्हों को कर लीजिए, ठीक है। आपको बताना है वर्षा का बताना है, हिम का बताना है, सूर्य का प्रकाश का बताना है, धुंध का बताना है, और मंद समीर का बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका पेपर आया था, आप देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में रेन, स्नो, लाइट ऑफ द सन, ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन है क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान स्पष्ट करना है। इसके अथवा में पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है, और इसका महत्व आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम लिखना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से बहुत ज़्यादा आपका पेपर फंसने वाला है। और अगर आप 2019 और 20 का कर लेंगे ना, तो वैसे आधे क्वेश्चन तो आपको इसी में से मिल जाएंगे,
ठीक है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो 2019 का पेपर आया था उसी का रुझान नहीं का आधा पेपर आया था, इसलिए अगर आप 2020 का भी कर लेते हैं तो आधा दोबारा से आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।